मेरे साथ काम करने वाला मेरा दोस्त बिहार से है। उसका नाम अमन है। उम्र 26 वर्ष है। अमन सुबह 9 बजे कारखाने आता है, शाम को 9 बजे काम खत्म करता है। कारखाने के पास में ही किराए पर कमरा ले रखा है। इनकी 2 लड़कियां 3 साल की और 1 साल की है। ये बिहार के गयाजी जिला से आते हैं। अमन अपने परिवार के साथ ट्रेन के जनरल कोच में बैठकर जयपुर आता है। अमन बहुत मैग्नेटिक लड़का है। उसे 15,000 रुपये प्रति माह की वेतन तय की जाती है। हाल ही में बहन की शादी के लिए वो ब्याज दर पे पैसे लेकर शादी निभाई। अब उसके पास बचत के नाम कुछ भी नहीं है। अमन और उसके शरीर और काम करने की हौसला। इसके अलावा गांव में घर भी नहीं है, जमीन भी नहीं है। उसका पुराना घर जो पिता के है वो इतनी छोटी है कि इनकी परिवार का गुजारा नहीं हो सकता है, क्योंकि अमन के बड़े भाई और उससे छोटे भाई भी हैं। 15,000 रुपये में जयपुर में घर का किराया 5,000 रुपये, राशन 5,000 रुपये, बहन की शादी का लिए हुए कर्ज का किश्त 3,000 रुपये। महीने के अंत के लिए सिर्फ 2,000 बचता है, जिसमें बच्चों के लिए दूध, हरी सब्जियां और अपने बच्चों की रस के लिए खर्च सिर्फ 2,000 में पूरा करना है। ये मुमकिन नहीं है, इसलिए सेठ से ज़्यादा वेतन से ज़्यादा पैसा लेना पड़ता है और इस प्रकार अमन दिन प्रतिदिन कर्ज में डूब रहा होता है। ऐसा एक अमन का हाल नहीं है। क्या अमन अच्छा और पौष्टिक खाना खा पाता है? अमन से बात करते हुए वो बताता है कि अगर मेरे बच्चे किसी बीमारी का शिकार हो जाता है तो मेरे लिए मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल में अच्छी इलाज नहीं मिलती है। मैंने पूछा कि तुम बिहार में क्यों नहीं रहते हो? अमन कहता है, वहाँ काम नहीं मिलता है। बहुत काम खोजने हफ्ते में 1 या 2 दिन मिलता है, जैसे खेत में या मकान बनाने या कोई भी मजदूरी का काम हो। 1 दिन का 300 रुपये मिलता है। इससे घर कैसे चलेगा? भविष्य के लिए कोई प्लान क्या? मैंने कहा। वो कहता है, नहीं, अगले 3 साल के बाद बच्चे स्कूल जाने के लायक हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास उसके लिए कोई धनराशि जमा नहीं कर पाया हूँ और मैं कोई और दूसरा काम या अपना कोई रेडी या कोई दुकान नहीं लगा सकता हूँ। उसके लिए कुछ पूंजी चाहिए। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं कंप्यूटर या लैपटॉप या कोई लिखने पढ़ने वाला काम नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं बीमार हो जाता हूँ तो मेरे परिवार को देखने वाला कोई भी नहीं है। हमारा शरीर ही हमारी पूंजी है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे या मेरे परिवार को कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए। थोड़ी देर रुककर एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम अपने गांव बिहार जाना चाहोगे छुट्टी मानने के लिए? अमन का जवाब होता है, बहुत मन करता है बिहार जाने का, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा? मेरे पास इतनी राशि नहीं बचती है कि मैं गांव जाकर छुट्टी मना सकूं। अगर आपातकाल में जाना होता है तो कर्ज लेकर जाता हूं। कर्ज के नीचे दब जाता हूं, पर जाना पड़ता है। हम जैसे लोग का जीवन महंगाई और बेरोजगारी के बीच में कैद हो चुकी है। हम भारत देश और बिहार के आज़ाद नागरिक नहीं हैं। हम महंगाई और बेरोजगारी के चंगुल में फंसे वो गुलाम हैं जिस पर सरकार तो क्या, अपनों को भी नजर नहीं आता है। हम भारत के वो जो सबसे ज्यादा टैक्स हम देते हैं। हम जैसे लोग को कोई पहचानता भी नहीं। अमन से बात करते हुए मैंने पूछा कि अगर बिहार में एक ऐसी सरकार आ जाए जो आपके टैक्स के पैसे को आपकी शिक्षा, अच्छे अस्पताल और अच्छी सड़क पर खर्च करे तो आप बिहार में रहना चाहोगे? अमन बोलता है, हाँ, सड़क, शिक्षा, अस्पताल और रोजगार मिल जाए तो हम दूर दूसरे प्रदेश में क्यों रहेंगे? इस प्रदेश के रह रहे लोग मुझे गुलाम जैसा देखते हैं, इज्जत बिल्कुल नहीं करते हैं, जो कि हम इस प्रदेश में रहकर इसी जगह कमाकर इसी प्रदेश में टैक्स देकर इसी प्रदेश पूरा वेतन खर्च कर देता हूँ। और अगर मुझे कुछ मिलता है तो सिर्फ बीता हुआ समय, ढलती हुई मेरी उम्र। ये कहकर अमन खामोश हो जाता है। मैं और सवाल पूछते उससे पहले ही मेरी आंखें नम हो जाती हैं।